हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 11। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्रुषितं नातिनीचं चैलाजेन कुशोत्तरम्। भगवान बता रहे कि योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तो ऊपर से मुलायम अस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने ध्यान योग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, प्रेरणा दी थी। अभी ध्यान योग के लिए ही कुछ उपयोगी बातें भगवान बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे ध्यान योगी को चाहिए शुचो देशे, यानी कि जिस स्थान में वो अपना ध्यान लगाना चाह रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्ध की परिभाषा यहाँ बता रहे हैं कि दो प्रकार से भूमि शुद्ध है। एक तो जो साधारण तौर पे जैसे नदियों के पवित्र नदियों के किनारे हैं, कोई वृक्ष के नीचे है, ये सब आंवला पिपला आदि वृक्ष के नीचे बैठना, ये सब शुद्ध स्थान है। दूसरा है कि हम उसे अपनी तरफ से अच्छे से शुद्ध कर लें और इस तरह से शुद्ध स्थान पे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः, जो शुद्ध भूमि का चयन करने के बाद जिस आसन पर बैठकर ध्यान आदि किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए। और क्योंकि दूसरे का किसी का आसन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे का आसन काम में लिया जाए तो उसमें वैसे ही परमाणु आदि रहते हैं। तो ध्यान के लिए भूमि पर आसन चौकी जो भी रखी जाती है वह स्थिरम हो, हिलने डुलने वाला नहीं हो, जिससे कि ध्यान हमारा भंग ना हो और भूमि पर उस अच्छी तरह से स्थिर हो जाए। इसी तरह जो भी हम ध्यान के लिए गोमुखी माला आदि लेते हैं ये सब अपने अपने अलग होने चाहिए और इसका विधान ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है। उसके बाद भगवान बोले नात्रुषितम नाति नीचम, यानी कि समतल भूमि में आसन को लगाना चाहिए, अपनी चौकी को रखना चाहिए और वह न तो अत्यधिक ऊंची हो ना ही अत्यंत नीची हो। क्योंकि अगर ऊंची है तो कभी कभी ध्यान के समय नींद भी अगर आ जाए तो गिरने और चोट लगने की संभावना नहीं रहती है ऊंचा होने से। और अगर ज़्यादा नीचे रहेगा तो कभी कभी जीव जंतु आदि उस पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान में व्यक्ति को पता नहीं चलता है। उसके बाद भगवान बता रहे चैला जी न कुशोत्तरम, यानी कि अपनी वस्त्र मृगछाला और कुश बिछानी चाहिए और बिछाने से पहले कुशा बिछा दे, उसके ऊपर बिना मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा दे। क्योंकि अगर ऐसी मृगछाला न मिले तो फिर उस पर कोई मखमली वस्त्र बिछा दे या ऊन का कंबल बिछा दे, फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा लगा दे। इस तरह से अपने आसन को लगाना चाहिए। क्योंकि मुलायम वस्त्र पर लगाने का इसलिए कहा जाता है कि कुछ शरीर में ना गड़े और ध्यान हमारा अच्छे से लग सके। तो किस प्रकार से ध्यान में बैठना चाहिए उसकी विधि भगवान यहाँ बता रहे हैं ध्यान योगियों के लिए। हरे कृष्णा।